हेलो मित्रों, पूर्वांचल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे टॉप 100 प्रश्न। ठीक है, चलिए प्रश्न को जल्दी जल्दी कवर करेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न है, डेन्यूब नदी अपना जल कहाँ गिराती है? काला सागर में। किंग घाटी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। सान का पठार कहाँ स्थित है? म्यांमार में। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? पो नदी को। पिटमांड पठार कहाँ स्थित है? अमेरिका में। तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मठ है, तवांग मठ। दासीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अचानकमार किस राज्य में स्थित है? तो अचानकमार राष्ट्रीय अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगस्तमलाई किस राज्य में है? केरल और तमिलनाडु। अधिकांश भाग इसका केरल में पड़ता है, जबकि कुछ भाग इसका तमिलनाडु में पड़ता है। अगस्तमलाई। नोकरे अभयारण्य किस राज्य में है? मेघालय में। रामगढ़ बिरधारी बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में। डक्कन चैनल या पैसेज कहाँ स्थित है? अंडमान में। आप देख सकते हैं, इधर है साउथ अंडमान और इधर है लिटिल निकोबार, और इसी के बीच में है डेक्कन पैसेज, जिसे आप मान सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल से उत्तरी अंडमान या अंडमान निकोबार से अलग होता है 10 डिग्री चैनल, जिसे डेक्कन चैनल के नाम से भी जानते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1912। बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1991 में। अब पहला पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया, उनकी पुस्तक आत्मकथा के लिए। कान्हा अभयारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मुदुमलाई किस राज्य में है? तमिलनाडु में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। अनुसूचित जनजाति आबादी का लगभग 38% है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या इसी की है। तिलैयाबाद परियोजना किस नदी पर है? बराकर नदी पर। पेंटागोनिया का पठार किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। चितवन घाटी किस देश में है? नेपाल में। चितवन घाटी नेपाल में। डेथ वैली या मृतक घाटी कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया, यूएसए की कैलिफोर्निया में स्थित है। यह उष्णता के लिए जानी जाती है, यानी गर्म स्थान के लिए जानी जाती है। डेथ वैली या मृतक घाटी कैलिफोर्निया में। पंजसीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। स्टेपीज घास कहाँ पाई जाती है? यूरेशिया। तो देखिएगा, यूरेशिया तो पूरा यूरोप और एशिया का भाग में आ जाता है यूरेशिया, लेकिन जो घास है वह यूरोप और एशिया के मध्य भाग में ही पाई जाती है, जबकि यूरेशिया संपूर्ण यूरोप और एशिया को कहते हैं। ठीक है, स्टेपी घास का मैदान मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में पाया जाता है। प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? कनाडा में। लानोज घास किस देश में पाई जाती है? कोलंबिया और वेनेजुएला में। यह दक्षिण अमेरिकी देश हैं। डाउन्स घास किस देश में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। जबकि वेल्ड, याद रखना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। दावोस शहर किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में। सवाना घास मैदान कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में। यह गर्म घास मैदान है, याद रखना, गर्म घास या उष्ण घास मैदान है अफ्रीका महाद्वीप में। कंपास घास कहाँ पाई जाती है? ब्राज़ील में। ठीक है, उत्तरी ब्राज़ील, याद रखिएगा, उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील में पाई जाती है कंपास घास। विश्व में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस देश की है? कनाडा। सबसे लंबी तट किसकी है? कनाडा की। विश्व में कुल कितने स्थलबद्ध देश हैं? 44। सबसे बड़ा स्थल देश है कजाकिस्तान। स्थलबद्ध देश होते हैं जो चारों तरफ से
स्थलों से या भूभाग से घिरे हुए हैं, समुद्र से न लगे हुए हो। सर्वाधिक स्थलबद्ध देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। पूर्व की स्वामिनी किस देश को कहा जाता है? श्रीलंका में। मोतियों का देश बहरीन को कहा जाता है। झीलों का वाटिका या हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। धूम्रनगर किसे कहा जाता है? शिकागो। अमेरिका का शहर शिकागो को धूम्रनगर कहा जाता है। शहरों का शहर किसे कहा जाता है? वेनिस। इटली का यह प्रमुख नगर है वेनिस। सपनों का शहर किसे कहा जाता है? वेनिस को। पूर्व का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका जापान में स्थित है। ओसाका जापान का शहर है पूर्व का मानचेस्टर। सर्वाधिक तंबाकू किस राज्य में उत्पादन होता है? आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक नारियल किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में। सबसे अधिक रबर किस राज्य में होता है? केरल में। भविष्य का महाद्वीप किसे कहा गया है? अफ्रीका को। जबकि भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, याद रखना। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है और महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। हाँ, बायफिन द्वीप कहाँ पर है? कनाडा में। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे अमेरिका है, यूएसए, ठीक है, और ये कनाडा है, कनाडा और ये ग्रीनलैंड है, और कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है ये बायफिन द्वीप। ठीक है, बायफिन द्वीप कनाडा के क्षेत्राधिकार में आता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? 1970 में। इसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इसका संबंध दूध उत्पादन से है। महासागरों की औसत लवणता कितनी है? 35%। ठीक है, सबसे 35%। इसको 1000 में हम मापते हैं, यानी 1000 में केवल 35 ये महासागरों की लवणता है। जबकि सबसे ज़्यादा लवणता वान झील तुर्की की है, 333%। ठीक है, 333%, यानी 1000 में 333 ग्राम लगभग नमक है वान झील में। ठीक है, यह तुर्की में है वान झील। सबसे ज़्यादा लवणता इसी झील में है। स्वदेशी की मांग कब शुरू हुई? 1905 में, जबकि 1906 में स्वराज की मांग हुई थी। अफीम की खेती कहाँ पर की जाती है? बाराबंकी में अफीम की खेती की जाती है। जबकि गाजीपुर में एकमात्र अफीम फैक्ट्री है, गाजीपुर में। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। सतकोशीय गार्ज किस राज्य में है? उड़ीसा में। सतकोशीय गार्ज है मानव निर्मित गाज है। ठीक है, गार्ज माने होता है खड्ड। ठीक है, यह बना दिया गया है, देख सकते हैं जैसा कि आपको सतकोशीय गार्ज। आगे, महाराष्ट्र का राजकीय पशु क्या है? गिलहरी। कोठारी समिति का संबंध शिक्षा से है। और कोठारी समिति अस्तित्व में कब आई या कब गठित की गई? 1964 में। इसका संबंध है शिक्षा से। बलवंत राय मेहता 1957 का संबंध किससे है? पंचायत से है। यह समिति बनी थी 1956 में, सुझाव दिया था 1957 में, और पंचायत लागू हुआ 1959 में। राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार लागू किया गया। चलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 8 मई को। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। याद रखना, भारत में हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुई थी, 1992 में। शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को छेड़ करने वाले पदार्थों के बारे में है, अर्थात ओजोन को बचाने संबंधित है। पहली बार यह मॉन्ट्रियल कनाडा में 1987 में समझौता हुआ था। डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल आपको बताया गया। तंबाकू दिवस मनाया जाता है 31 मई को। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ, यह कहाँ पर है? मणिपुर में। पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को।
पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, इसमें बाबर विजयी रहा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में। देखिएगा बक्सर के युद्ध के विषय में, बक्सर के युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 में हुआ। बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाब सेनाओं के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। 29 जून 1539 को हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच यह युद्ध लड़ा गया। रुहेला का युद्ध कब हुआ? 1774 में हुआ। रुहेलखंड में बसे रुहेलाओं और अवध का नवाब शुजाउद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। तालीकोटा का या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध के नाम से भी इसे जानते हैं, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध 1565 में। कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में शेर शाह और हुमायूं के बीच। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में और मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। हाँ, इसी को सबसे पुराना राजवंश कहा जाता है, मौर्य वंश को ही। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, जबकि गुलाम वंश की स्थापना किया था मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना किया था, जबकि वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।